रामपुर गांव के किनारे घना जंगल शुरू होता था, जिसे लोग काला वन कहते थे। इस साल गांव में सूखा पड़ा था। किसी को पता नहीं था ये अचानक क्यों हुआ। राघव, एक गरीब और मेहनती किसान जिसके कपड़े फटे पुराने और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आज जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद जंगल में कुछ कंदमूल या सूखी लकड़ियां मिल जाएं, जिसे बेचकर वो अपना पेट भर सके। हे भगवान, अब तो दया कर दे। खेत सूख गए, घर में एक दाना नहीं बचा। अब क्या मैं ई जंगल की हवा खा के जिंदा रहूं? सोचा था इस साल फसल अच्छी होगी तो छत मरम्मत करवा लूंगा, पर यहाँ तो लाले पड़े हैं जान के। अरे बाप रे, ई जंगल का रास्ता भी हमारी किस्मत जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। तभी झाड़ियों में सरसराहट होती है। राघव सतर्क हो जाता है और अपनी कुल्हानी कसकर पकड़ लेता है। कौन है वहाँ? देख लो भाई, हमारे पास कुछ ना है लूटने को, हम खुद ही लुटपिट के आए हैं। सामने आओ। झाड़ियों से एक नन्हा सफेद खरगोश बाहर निकलता है। उसका पैर एक कटीली झाड़ी में फंसा हुआ था। वो दर्द से कराह रहा था। अरे, तू तो एक रत्ती भर का जानवर है। मैं तो समझा कोई शेर वेर आ गया। का हुआ रे नन्हे साथी, फंस गए का? रुक, अभी निकालते हैं। राघव झुककर बड़े प्यार से खरगोश का पैर छुड़ाने लगता है। खरगोश डरा हुआ था, लेकिन राघव का स्पर्श पाकर शांत हो जाता है। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे बचा लो, वो लोग आ रहे हैं। राघव हक्का बक्का होकर पीछे गिर पड़ता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे मायरे, ई का सुन रहे हैं हम? ई जानवर बोलता है कि हमारा दिमाग फिर गया है भूख से। राम राम राम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। डरो मत भले मानस, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। मेरा नाम चंद्रमुखी है। मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, नहीं तो वो शिकारी मुझे मार डालेंगे। चंद्रमुखी? ई कैसा नाम है ई खरगोश का? और तुम इंसानों जैसी बोली कैसे बोल रही हो? नहीं नहीं, ई सब माया जाल है। मैं तो चला भाग के। रुको, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। अगर ठाकुर के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी, बस मेरी जान बचा लो। पैसे की बात सुनकर राघव के कदम रुका और फिर बोला, मालामाल? अब तुम ई बताओगी कि तुम सोने के अंडे देती हो? खैर, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। और ठाकुर का नाम लिया तुमने, उस पापी से तो पूरा गांव परेशान है। आ जाओ मेरी झोली में। राघव खरगोश को अपनी फटी हुई झोली में छुपा लेता है। तभी दूर से भारी कदमों और घोड़ों की टाप सुनाई देती है। ठाकुर गब्बर सिंह और उसका चमचा लल्लन हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंचते हैं। मालिक, मालिक, मैंने अपनी इन्हीं दोनों आंखों से देखा था। वो सफेद जानवर इधर ही भागा है, एकदम बिजली की तरह चमक रहा था। अबे लल्लन, अगर इस बार वो हाथ से निकला तो तुझे उस खरगोश की जगह भून डालूंगा। सुना है